नमस्कार, आप देख रहे द भारत मित्र और मैं हूं आपके साथ गोविंद। अभी मेरी मौजूदगी करकेंद में है, यानी कि उस कोलियरी क्षेत्र में जहां के लोग डस्ट से बहुत ही है परेशान। आइए हमारे साथ हैं कुछ लोग, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे वो यहाँ की समस्या के बारे में, आखिर वो कितने ज्यादा परेशान हैं। चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही, यानी कि 1-2 दिन पहले नगर निकाय का चुनाव का घोषणा हुआ। ऐसे में चुनाव अभी 23 तारीख को है और इसका मतगणना जो है वो 27 तारीख को है। ऐसे में इनको देखने के लिए, चूंकि ये एक नगर निगम क्षेत्र भी पड़ता है और बीसीसीएल का जो कोलियारी का एरिया है उससे भी बहुत ज्यादा परेशान है लोग। आखिर ये नगर निगम के द्वारा अगर अंडर में आता है तो वहां से समाधान मिल जाए, लोगों का ये कहना है। या फिर अगर ये अगर अंडर में आता है बीसीसीएल प्रबंधक के, बीसीसीएल के लोगों के, तो वो समाधान करे। आखिर समाधान करेगा तो करेगा कौन? आइए हम उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं और उनका समस्या के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो स्वागत है भैया आपको द भारत मित्र में। क्या कुछ समस्या है आप लोगों के साथ? यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, प्रदूषण की समस्या है। यहाँ प्रदूषण की स्थिति यह है कि इंसान तो इंसान, पेड़ पौधे की भी स्थिति खराब हो चुकी है। आप सामने देख सकते हैं कि पेड़ भी सूख गए हैं और पत्तियों का तो हालत ऐसा है कि वो हरा की जगह काला नजर आता है। ठीक है। और स्थिति इतनी बुरी है कि आने वाला कल में जिसकी उम्र 80 साल होनी चाहिए उसकी उम्र घट के 20 साल हो जाए, 20 साल घट जाएगी और वो उसके पहले ही वो यहाँ से दुनिया से रुखसत कर जाएंगे। क्योंकि ये स्थिति यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनियां और जो बीसीसीएल द्वारा संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उन्होंने ओबी डंपिंग के माध्यम से इतना डस्ट फैला रखा है जिससे यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ लोग मजबूरी में रह रहे हैं कि किसी भी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, भैया कि किसी तरह से यहाँ से ये हो जाए, लेकिन इसका कोई निदान निकालने वाला नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कान में जू नहीं रेंगता है कि इतना डस्ट में लोग रह रहे हैं, इसका कोई निदान निकाला जाए। आम आदमी थक चुका है विरोध कर करके, लेकिन आज तक इसका कोई निदान निकाला नहीं गया है। और जनप्रतिनिधि तो इस विषय को लेकर के ऐसे मौन लगाए हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, सबकी स्थिति डस्ट के लेकर कुछ है। कभी कोई बयान आपने सुना ही नहीं होगा। कभी सुने आपने कि कहा इस कोलिया क्षेत्र में इतना डस्ट हो रहा है, प्रदूषण का है, इसका कोई समस्या का निदान निकाला जाए? कोई किसी को मतलब नहीं है। जनता को केवल वोट, जनता की वोट से वो जीत जाते हैं। उसके बाद आराम से अपने परिवार के साथ अच्छी जगह में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर डस्ट नहीं है। जनता डस्ट खाते रहे, जनता मरते रहे। चुनाव अभी आ गया है, फिर जनता के पास जाएंगे, फिर नए लोक लुभावन वादे करेंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे जीत करके। लेकिन जनता उसी डस्ट में रहेगी, वहीं मरेगी, वहीं सड़ेगा, वहीं गलेगा, कुछ नहीं होने वाला। लोग, मैं चाहता हूं कि भाई कम से कम आप जीत के जाते हैं तो कम से कम यहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्या है कि प्रदूषण की, उसकी समस्या को दूर करें आप लोग। ठीक है। कान में आप लोगों को अगर नहीं करते हैं तो आने वाला कल में आपको भगाने का काम करेगी जनता। इससे ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। ये कितने नंबर वार्ड का समस्या है अभी? ये वार्ड आपका पूरा मान के चलिए झरिया से लेकर कतरास तक का है। जितने भी वार्ड है, सारे वार्ड में प्रदूषण की समस्या है। माने आधा धनबाद प्रदूषण से ये है, जूझ रहा है। चाहे वो गोधर का एरिया हो, चाहे सिजवा का एरिया हो, चाहे आपका कतरास का एरिया हो, चाहे झरिया हो, सारे एरिया में यही दुर्दशा है। आप पूरा आधा से अधिक धनबाद आपकी स्थिति यही है। लोग परेशान हैं। हम चाहेंगे कि भैया इसका निदान निकालिए। जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, चाहे मेयर हो, सबका ये होता है कि भैया जिम्मेदारी है कि भैया आप इसका निदान निकालिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय का। क्योंकि इससे जब पेड़ पौधे नहीं बच पा रहे हैं तो इंसान कैसे बचेगा? जी जरूर, सही बात। तो देखिए, ये इनका कहना है भैया का कि ये सिर्फ जिस जगह पे हम रहते हैं वहां का समस्या नहीं है, बल्कि ये झरिया से, कतरा से पूरा आधा धनबाद, यानी कि आधा धनबाद इस डस्ट से जूझ रहे हैं और इसको देख रेख करने के लिए कोई भी नहीं है। चाहे वो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे निकाय के लोग हो, नगर निगम के लोग हो, या तो बीसीसीएल प्रबंधक के लोग। यानी कि इस चीज को देख रहे कि इसका समाधान कुछ नहीं है। और अगर डस्ट उड़ रहे हैं उसका समाधान के लिए भी रास्ता होता है,
वो अभी जिनसे हम बात किए उनका कहना है कि अगर ओबीडम करके करें या फिर ओबीडम करके अगर डंपिंग करते हैं तो प्रदूषण कम मात्रा में फैलेगी। पानी छिड़काव करके अगर डंपिंग करते हैं तो उतना ज्यादा नहीं डस्ट फैलेगा। तो आइए एक भैया और हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। ये अलग वार्ड से हैं लेकिन इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हम उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे और क्या कुछ कहते हैं आइए हम उन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे भैया, आप जिस जगह रहते हैं डस्ट से बहुत ज्यादा परेशान है आप लोग, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम पूरा कोलियरी एरिया वार्ड नंबर 7 हो, 8 हो, पुटकी हो, लोयाबाद हो, सिंदरा हो, जो भी हो, पूरा प्रदूषण से प्रभावित है। खास करके बच्चे और बूढ़े तो इतने प्रभावित हैं कि वो बहुत काफी ज्यादा अस्वस्थ हो जा रहे हैं इस डस्ट की वजह से। तो हम तो यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, उसके बाद जो नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हो, उनसे यही कहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या जो है प्रदूषण की समस्या है, इसके बारे में वो पहल करें और इस प्रदूषण से जनता को राहत दिलाएं कि ताकि जनता स्वच्छ वातावरण में रह सके। बिल्कुल। तो देखिए लोगों का यानी कि यहाँ की जनता का यही कहना है कि जो प्रदूषण है उससे हम लोग को निजात दिला दे, चाहे वो जनप्रतिनिधि द्वारा हो या फिर विधायक द्वारा हो, सांसद, मतलब जो भी है जिनके द्वारा ये हो सकता है वो निजात दिलाएं। क्योंकि हम लोग जब समय पड़ता है तो हम ही लोग जनता आगे आकर के आप लोगों को एक पद पे, एक पावर पे बैठाते हैं। तो हम लोग के साथ जो समस्या है उससे निजात देने का भी, दिलाने का भी आप ही लोग का काम है। देखिए वाकई में अभी थोड़ा देर पहले एक भैया बता रहे थे कि यहाँ पे जिस तरह से प्रदूषण के वजह से यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो काला पड़ जाते हैं और सूखा पड़ते हैं। हम कैमरामैन के थ्रू से बोलेंगे कि थोड़ा सा विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। वाकई में यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो थोड़ी ही दूर में देखेंगे वहीं पे डंपिंग होता है और यहाँ पे जो पेड़ है वो सूखा पड़ा हुआ है और काला काला आपको देखने को मिलेगा यहाँ का नजारा जो है। और जिस जगह पे हम अभी मौजूद है ये एक छोटा सा पार्क है। ये लोग जब प्रदूषण से परेशान हो जाते हैं तो यहाँ पे एक स्वच्छ वातावरण को नेहरू पार्क करके यहाँ पे जो करकेन पुटकी मार्ग में पड़ता है, यहाँ पे शुद्ध वातावरण को लेने के लिए थोड़ा देर स्ट्रेस को भुलाने के लिए यहाँ पे आते हैं बैठने के लिए, ताकि ये उस जगह से दूर थोड़ा देर के लिए रह पाए जहाँ पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है। हालांकि यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध वातावरण के साथ ये लोगों को बैठने का मौका मिलता है। आइए हम ऐसे ही आपको चीजों से रूबरू कराते रहेंगे और जनता का जो समस्या है वो आपके सामने हम लाते रहेंगे। बने रहे द भारत मित्र के साथ। मैं हूँ आपके साथ गोविंद, धनबाद से। धन्यवाद।